Hello friends, it's Geeta Shekhawat here. Again welcome you all in this video. कल हमने बच्चों किया था कि मीन की कैलकुलेशन हमने अनग्रुप डाटा के अंदर की थी और मीन के बारे में भी जाना था, ठीक है। और आज हम करने जा रहे हैं कि मीन की कैलकुलेशन ग्रुप्ड डाटा के अंदर किस तरीके से की जाती है। तो मैंने आपको बताया भी था कि ग्रुप्ड डाटा के अंदर दो तरह की हमारी सीरीज आती हैं। एक तो आती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है, और दूसरी आती है हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। तो जो डिस्क्रीट सीरीज होती है उसके अंदर जो है वो हमारा क्या दिया होता है, x और f गिवन होता है, जबकि कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर हमारा क्लास इंटरवल और f दिया होता है, ठीक है। तो वैसे तो दोनों के अंदर जो फॉर्मूले हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं। जो आपका लॉन्ग मेथड है वो तो दोनों का सेम है, ठीक है। और जबकि जो शॉर्ट मेथड है उसमें थोड़ा सा डिफर कर जाता है। यानी इससे ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि इसमें दो तरह के मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए मीन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज के बारे में, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हमारे टू टाइप के मेथड्स हम यूज करते हैं। कितने? टू मेथड्स, ठीक है। एक तो होता है आपका रियल मीन मेथड, रियल मीन मेथड, ठीक है। और दूसरा आपका आता है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो जो रियल मीन मेथड है उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग मेथड मीन को कैलकुलेट करने का, ठीक है। और एज्यूम्ड मीन मेथड जो है इसको क्या कहा जाता है, शॉर्ट मेथड भी हम कहते हैं, ठीक है। तो आज हम इन दोनों मेथड से ही डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीन की कैलकुलेशन करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम इसमें ले लेते हैं कि जो हमारे लॉन्ग मेथड है यानी कि एक्चुअल मीन मेथड, ठीक है, या हम रियल मीन मेथड भी बोलते हैं। एक्चुअल मीन मेथड कह लीजिए, लॉन्ग मेथड कह लीजिए, सारी चीजें सेम है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले लॉन्ग मेथड के अंदर आपको ये पता होना चाहिए, जो हमारा लॉन्ग मेथड है इसके अंदर हमारा सिंपली मीन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन ऑफ fx अपॉन n। दिस इज द फॉर्मूला, ओके, इन डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। और शॉर्ट मेथड में जो मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है दैट इज मीन इज इक्वल टू am फॉर एज्यूम्ड मीन प्लस समीशन ऑफ fd अपॉन n, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट मेथड है मीन कैलकुलेट करने का। तो हम आज दोनों मेथड से ही करके देखेंगे मीन कैसे निकाला जाता है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। तो सबसे पहले हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं लॉन्ग मेथड में। लॉन्ग मेथड में सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड n जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी उसका आपको टोटल करना, वो n की वैल्यू हो गई। देन फाइंड fx यानी f और x को आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। देन थर्ड स्टेप में आपको समीशन ऑफ fx निकालना है, यानी fx की जो वैल्यूज आई हैं उन सभी का टोटल करना है। और फोर्थ स्टेप में आपको मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो आपकी fx की वैल्यू आई है वो डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको किया जाता है, ठीक है। सपोज हमारे पास x की वैल्यूज हमारे पास गिवन है 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, ठीक है। ये हमारे पास x दिए हुए हैं यानी स्कोर्स गिवन है, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी सपोज गिवन है 4, 6, 7, 8, 10, 9, 4, 2, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फाइंड n। तो n के लिए यानी हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका टोटल कर लेंगे। तो इसका टोटल करने पर जो है हमारे पास आ जाएगा 50, ठीक है। ये हमारे पास इसका टोटल 50 आ गया। देन हमें क्या करना है, fx फाइंड आउट करना
यानी मल्टीप्लाई करना है f को और x को, तो fx, तो fx को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 18 4 जा 72, 17 6 जा 102, 16 7 जा 112, 15 8 जा 120, 14 10 जा 140, 13 9 जा 117, 12 4 जा 48 और 11 2 जा 22। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, जो भी हमारी f की वैल्यूज आई हैं इनको हमें टोटल करना है। तो इसको टोटल कर लेते हैं। 2 4 6 6 और 7 13 13 13 और 10 23 3 आ गया, 2 कैरी 2 7 2 9 और 1 10 10 12 12 और 16 17 18 19 19 और 4 23, तो 2 वो 3 और 2 कैरी हो गया, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हमारे पास जो समीशन ऑफ एफ एक्स आया है वो कितना आ गया, 733। ठीक है, और एन की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई। तो यानी अब हमें क्या करना है, फाइंड मीन। तो मीन हमें फाइंड आउट करना है और मीन हमारा क्या है, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो समीशन ऑफ एफ एक्स देख लेंगे, 733 आई है वैल्यू हमारे पास और एन की वैल्यू हमारे पास है 50। ठीक है, 733 को हम 50 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 14.66। तो यानी मीन की वैल्यू हमारे पास आ गई 14.66। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम इस मेथड से भी करके देखेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड से। ठीक है, और वैसे दोनों जो मेथड हैं इनमें चाहे हम एज्यूम्ड मीन मेथड इस्तेमाल करें चाहे हम एक्चुअल मीन मेथड इस्तेमाल करें, दोनों से जो रिजल्ट आता है वो सेम ही आता है। तो आप दोनों में से कोई सा भी मेथड अप्लाई करके देख सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि क्या इससे भी ये आंसर निकल के आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो हम चेकआउट कर लेते हैं। तो वैल्यूज हम अपनी लिख लेते हैं, इसी क्वेश्चन को ले रहे हैं हम। ठीक है, तो x की वैल्यूज हमारे पास गिवन है 18 17 16 15 14 13 12 11। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारे को दी हुई है 4 6 7 8 10 9 4 2। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो गई इसकी। अब हमें सबसे पहले एन करना है, तो एन हमारा कितना आया था 50, तो 50 लिख लेंगे हम। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, एज्यूम मीन करना है। ठीक है, किस में से, एक्स में से। तो ये एक्स के जो हमारे पास स्कोर्स दिए हैं, आप इसमें से किसी को भी क्या मान लीजिए, ए एम मान लीजिए, यानी एज्यूम मीन मान लीजिए, यानी काल्पनिक मीन। ठीक है, तो एज्यूम मीन सपोज मैं मान ले रही हूं, बीच में से आप कोई सी भी वैल्यूज ले लीजिए। ठीक है, तो मैंने मान लीजिए ले लिया 15। ठीक है, तो 15 मैंने जो है एज्यूम मीन मान लिया, ए एम मैंने क्या माना है 15। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, डी फाइंड आउट करना है। ठीक है, और डी क्या होता है, एक्स माइनस ए एम, यानी एक्स माइनस ए एम। ठीक, तो यानी जो एक्स की वैल्यूज हमारे पास है उसमें से हमें क्या माइनस करना है, इस 15 को। तो एक्स की वैल्यूज में से हमें 15 माइनस करना है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे एक्स की एक्स हमारे पास 18 में से 15 गया, कितना हुआ 3, 17 में से 15 2, 16 में से 15 1 0, 14 में से 15 गया -1, क्योंकि 14 माइनस 15 है, तो 15 माइनस का है तो इसमें से -1 बचा। 13 माइनस 15 करेंगे -2 आ जाएगा। 12 माइनस 15 करेंगे -3 -4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फाइंड एफ डी। तो हमें एफ डी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ इसको कर लीजिए,
एफ डी के लिए हमें क्या चाहिए कि एफ और डी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 4 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 7 1 ज़ा 7, 8 0 ज़ा 0, 10 1 ज़ा 10 माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 9 2 ज़ा 18 माइनस 18, 3 4 ज़ा 12 माइनस 12, 4 2 ज़ा 8 माइनस 8। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, समीशन ऑफ एफ डी, यानी इस एफ डी का हमें टोटल करना है। तो यानी हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है समीशन ऑफ एफ डी। तो यहाँ समीशन ऑफ एफ डी देखेंगे कितना आता है हमारे पास निकल के। सबसे पहले इसमें पॉजिटिव वैल्यूज को प्लस कर लीजिए, कितनी है 12 और 12 24, 24 और 7 31। ठीक है, इसको प्लस कर लेंगे जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो 18 और 12 आपका 30, 40, 40 और 8 48। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाता है 48 आ जाता है। ठीक है, तो अब 48 कौन सा है, माइनस का। तो 48 में से 31 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 17, और 17 किसका आएगा, माइनस का। तो समीशन ऑफ एफ डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -17 आ गई। अब लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, m फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो m की वैल्यू बराबर कितनी है, एज्यूम्ड मीन प्लस समीशन ऑफ एफ डी अपॉन m। वैल्यू पुट करेंगे, एज्यूम्ड मीन कितना है हमारा 15 प्लस, और ये -17 अपॉन 50। ठीक है, तो -17 अपॉन 15, तो ये प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहां देखेंगे कि जो मीन है हमारे पास वो आ जाएगा 15, यहाँ था प्लस माइनस 17 अपॉन 50। ठीक है, तो 15 प्लस माइनस माइनस 17 अपॉन 50। तो 17 को 50 से हम डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.34। ठीक है, तो 15 में से 0.34 लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14.66। तो ये हमारी मीन की वैल्यू हो गई। तो अगर आप देखें तो इस मेथड से भी हमारी मीन की वैल्यू कितनी आई है 14.66, और अगर हम एक्चुअल मीन मेथड से भी देखें तो उससे भी हमारी वैल्यू 14.66 आई है। तो आपको जो भी मेथड सुटेबल लगता है वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर बोला गया है कि आपको एक्चुअल मीन मेथड का इस्तेमाल करना है तो आप इस मेथड को फॉलो करेंगे, लेकिन अगर आपको बोला है कि आप एज्यूम्ड मीन मेथड को इस्तेमाल कीजिए तब आप इस मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये था आज के लिए। मुझे लगता है आपको जो है डिस्क्रीट सीरीज में किस तरीके से हम लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड से मीन निकाल सकते हैं वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अपने कमेंट्स ज़रूर मुझे लिखकर बताएं ताकि अगर उसमें कोई भी कमी है तो उसको मैं इम्प्रूव कर सकूं। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।